ईट दैट फ्रॉग कंप्लीट स्क्रिप्ट। हर सुबह जब आप उठते हैं आपके सामने दो तरह के काम होते हैं। एक वे जिन्हें करना आसान है, जिनमें ज्यादा मानसिक दबाव नहीं है, जिन्हें आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। दूसरे वे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन वे कठिन हैं, भारी हैं, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। अधिकांश लोग पहले आसान कामों में लग जाते हैं। दिन बीत जाता है, व्यस्तता बनी रहती है, लेकिन वास्तविक प्रगति नहीं होती। रात को सोते समय एक हल्का अपराधबोध रहता है, आज भी वो महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाया। यही वो बिंदु है जहां से ईट दैट फ्रॉग का मूल दर्शन शुरू होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यदि आपको हर दिन एक मेंढक खाना पड़े तो सबसे अच्छा यही है कि आप उसे सुबह सबसे पहले खा लें, और यदि 2 मेंढक खाने हो तो पहले बड़े वाले से शुरुआत करें। ये रूपक हमें एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की ओर ले जाता है। जीवन में प्रगति उन्हीं कार्यों से होती है जिन्हें हम टालते रहते हैं। टालमटोल कोई साधारण आदत नहीं है, ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। जब आप जानते हैं कि कोई काम महत्वपूर्ण है और फिर भी आप उसे टालते हैं, तो आपके भीतर 2 हिस्से बन जाते हैं, एक जो जानता है कि क्या करना चाहिए और दूसरा जो आराम चुनता है। यही आंतरिक संघर्ष मानसिक थकान पैदा करता है। इस पुस्तक का पहला और सबसे मूल सिद्धांत है स्पष्टता। अस्पष्ट जीवन में प्राथमिकता संभव नहीं है। जब लक्ष्य धुंधले होते हैं तो हर काम समान लगता है, और जब सब कुछ समान लगता है तो मन आसान विकल्प चुनता है। इसलिए आपको अपने जीवन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को लिखना होगा। 5 वर्ष बाद आप किस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं? आपकी आय कितनी होनी चाहिए? आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? आपके संबंध किस गुणवत्ता के होने चाहिए? आपका कौशल किस स्तर तक पहुंचाना चाहिए? लिखना अत्यंत आवश्यक है। लिखे गए लक्ष्य मन पर अलग प्रभाव डालते हैं। वे अस्पष्ट इच्छा से ठोस प्रतिबद्धता में बदल जाते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तब अगला कदम है हर लक्ष्य को कार्यों में तोड़ना। लक्ष्य दिशा देता है, लेकिन कार्य गति देते हैं। यदि लक्ष्य है कि आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, तो प्रश्न उठेगा, आज क्या करना होगा? कौन सा कौशल सीखना होगा? किन लोगों से जुड़ना होगा? किस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा? यहीं से आपका मेंढक दिखाई देने लगता है। अधिकांश लोगों की समस्या यह नहीं है कि वे मेहनत नहीं करते। समस्या यह है कि वे गलत चीजों पर मेहनत करते हैं। वे ईमेल का जवाब देते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, छोटे छोटे काम निपटाते हैं, लेकिन वे वो एक बड़ा कार्य नहीं करते जो उनकी दिशा बदल सकता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर काम के परिणाम अलग होते हैं। कुछ कामों के परिणाम न्यूनतम होते हैं, कुछ के परिणाम मध्यम, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके परिणाम जीवन बदलने वाले होते हैं। आपको अपने दिन का पहला हिस्सा उन्हीं जीवन परिवर्तनकारी कार्यों को देना चाहिए। 80/20 सिद्धांत यहाँ लागू होता है। आपके 20% प्रयास 80% परिणाम देते हैं, लेकिन वे 20% प्रयास अक्सर कठिन, जटिल और मानसिक रूप से थकाऊ होते हैं, इसलिए लोग उनसे बचते हैं। यदि आप प्रतिदिन सिर्फ एक उच्च मूल्य कार्य पूरा कर लें, तो 1 वर्ष में 250 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। यह संचयी प्रभाव असाधारण होता है। टालमटोल का एक बड़ा कारण भय है। असफलता का भय, आलोचना का भय। यह भय अक्सर छिपा हुआ होता है। व्यक्ति खुद से कहता है कि वो अभी मूड में नहीं है या थोड़ा रिसर्च कर लेता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो परिणाम की अनिश्चितता से डर रहा है। ब्रायन ट्रेसी समाधान देते हैं, एक्शन स्पष्टता पैदा करता है। आप जितना अधिक सोचते हैं उतना अधिक भ्रमित होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं आपका मस्तिष्क समाधान खोजने लगता है। एक और शक्तिशाली अभ्यास है दिन की योजना रात में बनाना। जब आप सोने से पहले अगले दिन की सूची तैयार करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सूची पर काम करता है। सुबह उठते ही दिशा स्पष्ट होती है। आपको ये सोचने में समय नहीं लगता कि क्या करना है। अब प्रश्न उठता है, उस सूची में सबसे पहले क्या होगा? ABCDE पद्धति इसका उत्तर देती है। A श्रेणी, वह काम जिसे न करने पर गंभीर परिणाम होंगे। B श्रेणी, महत्वपूर्ण लेकिन कम तात्कालिक। C श्रेणी, अच्छा है लेकिन परिणाम सीमित। D डेलीगेट किया जा सकता है। E समाप्त किया जा सकता है। हर दिन आपका पहला कार्य A1 होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य। यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, उपलब्धि की भावना। जब आप दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आपका मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है। आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं। ये भावना पूरे दिन को उत्पादक बना देती है। इसके विपरीत, यदि आप छोटे और आसान कार्यों से दिन शुरू करते हैं तो वे आपको व्यस्त रखते हैं लेकिन सशक्त नहीं बनाते, और जैसे जैसे दिन बीतता है आपकी ऊर्जा घटती जाती है। अंततः जब आप महत्वपूर्ण काम की ओर देखते हैं तो आप पहले से अधिक थके हुए होते हैं। ऊर्जा प्रबंधन यहाँ निर्णायक है।
आपकी मानसिक ऊर्जा सुबह सबसे अधिक होती है, इसलिए उच्च मूल्य कार्यों को दिन के पहले हिस्से में करना चाहिए। सोशल मीडिया, कॉल, ईमेल ये सब बाद में भी किए जा सकते हैं। एकाग्रता विकसित करना आवश्यक है। आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ा संकट समय की कमी नहीं बल्कि ध्यान की कमी है। यदि आप हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप गहराई में नहीं जा सकते, और गहराई ही उत्कृष्टता पैदा करती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। आत्म अनुशासन का अर्थ है वो करना जो आवश्यक है भले ही आपका मन न करे। यही गुण नेताओं, उद्यमियों और उच्च प्रदर्शन करने वालों को अलग करता है। लंबी अवधि में सफलता किसी एक प्रेरणादायक दिन का परिणाम नहीं है, यह निरंतरता का परिणाम है। यदि आप हर दिन सिर्फ एक मेंढक खाते हैं तो कुछ महीनों में आपकी उत्पादकता का स्तर औसत व्यक्ति से कई गुना अधिक होगा। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। आप खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो कठिन कामों से भागता नहीं बल्कि उन्हें पहले पूरा करता है। यही पहचान आपके निर्णयों को प्रभावित करती है, और निर्णय ही भाग्य बनाते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि पूर्णता की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। यदि आप हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश में शुरुआत टालते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। बेहतर है 80% सही काम अभी करें बजाय 100% सही काम की प्रतीक्षा करने के। छोटे छोटे कदमों का संचय असाधारण परिणाम देता है। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा उच्च मूल्य कौशल सीखने में लगाते हैं तो 5 वर्षों में आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं। लेकिन यदि आप हर दिन उस 1 घंटे को टालते हैं तो 5 वर्षों बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए ईट दैट फ्रॉग केवल समय प्रबंधन की रणनीति नहीं है, यह पहचान बदलने की रणनीति है। ये आपको एक ऐसे व्यक्ति में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है जो प्राथमिकता समझता है, कठिन कार्यों से नहीं डरता और दीर्घकालिक परिणामों के आधार पर निर्णय लेता है। और यही दीर्घकालिक सोच सफलता की जड़ है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको हर दिन अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करना है, तब असली चुनौती शुरू होती है। क्योंकि सिद्धांत समझना आसान है लेकिन व्यवहार बदलना कठिन है। टालमटोल कोई सती आदत नहीं बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक संरचना है जो वर्षों में बनती है। इसे तोड़ने के लिए जागरूकता और संरचित कार्रवाई दोनों की आवश्यकता होती है। टालमटोल का मूल कारण अक्सर स्पष्टता की कमी और परिणामों का डर होता है। जब काम बड़ा दिखता है, जटिल दिखता है या उसकी सफलता अनिश्चित होती है तो मस्तिष्क उसे खतरे की तरह देखता है और हमारा जैविक तंत्र हमें असुविधा से बचाने की कोशिश करता है। इसलिए हम तुरंत उन कार्यों की ओर झुकते हैं जो आसान हैं और त्वरित संतोष देते हैं। ब्रायन ट्रेसी इस समस्या का समाधान स्पष्ट अगले कदम की अवधारणा से करते हैं। किसी भी बड़े कार्य को लेकर बैठने से पहले यह तय करें कि अगला ठोस कदम क्या है, पूरा प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ अगला कदम। जब आपका ध्यान केवल अगले छोटे हिस्से पर होता है तो मानसिक दबाव कम हो जाता है। गति छोटे कदमों से बनती है, न कि विशाल छलांगों से। मान लीजिए आपको एक बड़ी पुस्तक लिखनी है। यदि आप इसे पूरी किताब लिखनी है के रूप में सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क दबाव महसूस करेगा। लेकिन यदि आप सोचें कि आज केवल 800 शब्द लिखने हैं तो कार्य संभव लगता है। यही सिद्धांत किसी भी प्रोजेक्ट, व्यवसाय, परीक्षा तैयारी या कौशल विकास पर लागू होता है। गति निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप लगातार 3 से 5 दिन तक अपने सबसे कठिन कार्य पर काम करते हैं तो एक मानसिक लय बनती है। ये लय उत्पादकता को स्वाभाविक बना देती है। लेकिन यदि आप बार बार रुकते हैं तो हर बार शुरुआत करना फिर से कठिन लगता है। इसलिए निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रायन ट्रेसी एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, परिणामों की कल्पना करें। यदि आप इस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? आपकी आय, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास क्या बदल जाएगा? और यदि आप इसे टालते रहे तो 5 साल बाद स्थिति क्या होगी? यह मानसिक तुलना निर्णय को स्पष्ट बनाती है। लोग अक्सर तात्कालिक असुविधा से बचने के लिए दीर्घकालिक लाभ छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप भविष्य की कीमत को स्पष्ट देखते हैं तो अनुशासन आसान हो जाता है। काम को प्राथमिकता देने का एक और तरीका है कुशलता की कमी पहचानना। कई बार हम किसी कार्य को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें उसमें विशेषज्ञता नहीं होती। समाधान है कौशल विकास। यदि कोई कार्य आपके करियर के लिए निर्णायक है तो उस कौशल को सीखने के लिए समय निर्धारित करें। सीखने में लगाया गया समय भविष्य में कार्य को आसान बना देता है। ब्रायन ट्रेसी निरंतर सुधार की मानसिकता पर जोर देते हैं। हर दिन अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखें, पढ़ें, सुनें, अभ्यास करें। जितनी अधिक आपकी क्षमता बढ़ेगी उतनी कम मानसिक प्रतिरोध होगा। आत्मविश्वास ज्ञान से आता है और आत्मविश्वास टालमटोल को कम करता है। एक और बाधा है परफेक्शनिज्म। कई लोग किसी कार्य को तब तक शुरू नहीं करते जब तक उन्हें पूर्ण स्पष्टता या आदर्श परिस्थिति न मिल जाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं होती।
सफल लोग अपूर्ण शुरुआत करते हैं और प्रक्रिया के दौरान सुधार करते हैं। गति पूर्णता से अधिक शक्तिशाली है। समय ब्लॉकिंग एक व्यावहारिक तकनीक है। दिन के पहले 2 या 3 घंटे केवल उच्च मूल्य कार्यों के लिए सुरक्षित रखें। इस दौरान कोई कॉल, कोई सोशल मीडिया, कोई मीटिंग नहीं। यह समय आपके मेंढक के लिए आरक्षित है। यदि आप प्रतिदिन ये संरक्षित समय देते हैं तो कुछ ही महीनों में परिणाम स्पष्ट दिखने लगेंगे। ध्यान भंग से निपटना आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल वातावरण लगातार आपका ध्यान खींचता है। हर नोटिफिकेशन आपके मस्तिष्क को तात्कालिक उत्तेजना देता है, लेकिन हर बार ध्यान बदलने से आपकी गहराई टूटती है। गहरा कार्य ही उच्च गुणवत्ता के परिणाम देता है। इसलिए जानबूझकर विकर्षणों को सीमित करना अनुशासन का हिस्सा है। ब्रायन ट्रेसी ये भी बताते हैं कि निर्णय लेने में देरी भी टालमटोल का एक रूप है। यदि कोई निर्णय स्पष्ट है और आवश्यक है तो उसे टाले नहीं। तेजी से निर्णय लेना और आवश्यकता पड़ने पर समायोजन करना अधिक प्रभावी है, बजाय लंबे समय तक अनिश्चित रहने के। स्वयं से संवाद भी महत्वपूर्ण है। यदि आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं टालने वाला व्यक्ति हूं, तो आप उसी पहचान को मजबूत करते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं को एक अनुशासित, परिणाम केंद्रित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। पहचान बदलने से आदत बदलती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए आपको अपने वातावरण को भी संरचित करना होगा। यदि आपका कार्यस्थल अव्यवस्थित है, यदि आपके आसपास निरंतर बाधाएं हैं, तो फोकस कठिन होगा। साफ, व्यवस्थित और लक्ष्य केंद्रित वातावरण उत्पादकता को बढ़ाता है। ब्रायन ट्रेसी एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, अपने समय का मूल्य समझें। यदि आपकी प्रति घंटे की संभावित आय एक निश्चित राशि है, तो ऐसे कार्यों में समय नष्ट करना जो किसी और को सौंपे जा सकते हैं, दीर्घकालिक नुकसान है। डेलीगेशन केवल प्रबंधन तकनीक नहीं बल्कि रणनीतिक सोच है। आपको अपनी ऊर्जा उन कार्यों पर लगानी चाहिए जो उच्च प्रभाव पैदा करते हैं। कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन अंत में पूछने पर वे ये नहीं बता पाते कि उन्होंने वास्तव में क्या प्रगति की। इसलिए हर दिन के अंत में समीक्षा आवश्यक है। आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? क्या वो पूरा हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? यह आत्म परीक्षण सुधार का आधार है। आत्म अनुशासन को मांसपेशी की तरह समझें। जितना आप उसका उपयोग करेंगे, वो उतनी मजबूत होगी। शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन कुछ सप्ताह के अभ्यास के बाद कठिन कार्यों से मानसिक डर कम होने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक पुनः प्रशिक्षण है। ब्रायन ट्रेसी यह स्पष्ट करते हैं कि समय प्रबंधन वास्तव में जीवन प्रबंधन है। यदि आप अपने दिन को नियंत्रित नहीं करते, तो परिस्थितियां उसे नियंत्रित कर लेंगी। यदि आप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं करते, तो दूसरों की प्राथमिकताएं आप पर थोप दी जाएंगी। दीर्घकाल में ये सिद्धांत आपके करियर की दिशा तय करता है। जो लोग अपने उच्च मूल्य कौशल पर रोज काम करते हैं, वे 5 से 10 वर्षों में उद्योग के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जो लोग दिन प्रतिदिन तात्कालिक कार्यों में उलझे रहते हैं, वे औसत स्तर पर स्थिर हो जाते हैं। इस पुस्तक का सार धीरे धीरे स्पष्ट होता है। सफलता जटिल नहीं है, यह कठिन भी नहीं है। यह केवल अनुशासित चयन का परिणाम है। हर सुबह आपका एक चुनाव होता है। या तो आप आसान कार्यों की ओर भागेंगे, या आप अपने भविष्य को आकार देने वाले कार्य को पहले पूरा करेंगे। और जब आप बार बार सही चुनाव करते हैं, तो वही चुनाव आपकी आदत बन जाता है। आदत आपका चरित्र बनाती है, और चरित्र आपका भाग्य। यदि आप तैयार हैं, तो अगले भाग में हम आत्म प्रेरणा, मानसिक ऊर्जा, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और उच्च प्रदर्शन दिनचर्या को और गहराई से जानेंगे। जब व्यक्ति लगातार अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना शुरू करता है, तो केवल उसकी उत्पादकता नहीं बदलती, उसकी मानसिक संरचना बदलने लगती है। यही इस पुस्तक का गहरा पक्ष है। ये केवल कार्यसूची प्रबंधन नहीं सिखाती, बल्कि उच्च प्रदर्शन मानसिकता विकसित करने की प्रक्रिया बताती है। अब प्रश्न यह है कि लंबे समय तक इस आदत को कैसे बनाए रखा जाए। शुरुआती प्रेरणा कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब यह व्यवहार स्वचालित बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आदत निर्माण 3 तत्वों पर आधारित है: निर्णय, पुनरावृत्ति और भावनात्मक पुरस्कार। पहला चरण है स्पष्ट निर्णय। आपको स्वयं से एक ठोस प्रतिबद्धता करनी होगी कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य से शुरुआत करेंगे। आधा अधूरा निर्णय आदत नहीं बनाता। पूर्ण प्रतिबद्धता ही व्यवहार को स्थिर करती है। दूसरा चरण है पुनरावृत्ति। आदतें 1 या 2 प्रयास से नहीं बनती। जब आप लगातार कई सप्ताह तक एक ही पैटर्न दोहराते हैं, तो मस्तिष्क उस व्यवहार को स्वाभाविक मानने लगता है। प्रारंभिक असुविधा धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। तीसरा तत्व है भावनात्मक पुरस्कार। जब आप अपना मेंढक पूरा करते हैं, तो स्वयं को मानसिक रूप से सराहें। ये छोटा सा आत्मसम्मान आपके मस्तिष्क में सकारात्मक जुड़ाव बनाता है। धीरे धीरे कठिन कार्य करना आपके लिए संतोष का स्रोत बन जाता है।
अब हम मानसिक ऊर्जा की बात करते हैं। हर व्यक्ति के दिन में ऊर्जा का स्तर अलग अलग समय पर बदलता है। कुछ लोग सुबह अधिक सक्रिय होते हैं, कुछ दोपहर में, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए सुबह का समय सबसे अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होता है। इसलिए उच्च मूल्य कार्य उसी समय करना रणनीतिक है। ऊर्जा को बनाए रखने के लिए शारीरिक अनुशासन भी आवश्यक है। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपकी मानसिक क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि शरीर थका हुआ है तो मन भी अनुशासित नहीं रह सकता। उच्च प्रदर्शन केवल मानसिक रणनीति नहीं, बल्कि समग्र जीवन शैली का परिणाम है। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि सकारात्मक मानसिकता उत्पादकता को बढ़ाती है। यदि आप हर कठिन कार्य को बोझ के रूप में देखते हैं तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यदि आप उसे विकास के अवसर के रूप में देखते हैं तो वही कार्य आपको उत्साहित करेगा। दृष्टिकोण व्यवहार को आकार देता है। दीर्घकालिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है स्पष्ट दृष्टि। आपको ये समझना होगा कि आप अपने करियर या जीवन के किस चरण में हैं। प्रारंभिक चरण में कौशल निर्माण प्राथमिकता हो सकती है। मध्य चरण में नेटवर्किंग और नेतृत्व कौशल महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्नत चरण में रणनीतिक सोच और निर्णय क्षमता निर्णायक हो सकती है। हर चरण का अपना मेंढक अलग होता है। यदि आप अपने जीवन के इस चरण के सबसे महत्वपूर्ण कौशल की पहचान कर लें और प्रतिदिन उस पर काम करें तो 5 वर्षों में आपकी स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। यही संचयी प्रभाव का सिद्धांत है। छोटे दैनिक प्रयास लंबे समय में असाधारण परिणाम देते हैं। फोकस बनाए रखने के लिए सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। हर अनुरोध स्वीकार करना उदारता नहीं, बल्कि रणनीतिक कमजोरी हो सकता है। यदि कोई कार्य आपके मुख्य लक्ष्य में योगदान नहीं देता तो उसे विनम्रता से अस्वीकार करना सीखें। ना कहना भी उत्पादकता का उपकरण है। समय का निवेश एक वित्तीय निवेश की तरह है। यदि आप उसे कम रिटर्न गतिविधियों में लगाते हैं तो आपका विकास धीमा होगा। यदि आप उसे उच्च रिटर्न कार्यों में लगाते हैं तो आपका जीवन तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछें, आज का सबसे उच्च प्रभाव वाला कार्य क्या है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है गति बनाए रखना। जब आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं तो बीच बीच में ठहराव आ सकता है। इस समय पूर्ण रुकना खतरनाक है। भले ही प्रगति धीमी हो, लेकिन निरंतर संपर्क बनाए रखें। प्रतिदिन थोड़ा सा काम भी परियोजना को जीवित रखता है। ब्रायन ट्रेसी समस्या समाधान कौशल को भी निर्णायक मानते हैं। कठिन कार्यों में बाधाएं आएंगी ही। सफल व्यक्ति समस्या पर नहीं, समाधान पर केंद्रित रहता है। वो स्वयं से पूछता है, इस स्थिति में अगला तर्कसंगत कदम क्या है। यह प्रश्न दिशा देता है और निष्क्रियता को रोकता है। स्वयं को परिणाम उन्मुख बनाना भी आवश्यक है। व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग चीजें हैं। दिन के अंत में महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या परिणाम उत्पन्न किया। यदि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा हुआ है तो दिन सफल है। यदि नहीं तो व्यस्तता मायने नहीं रखती। दीर्घकाल में आत्मछवि निर्णायक भूमिका निभाती है। यदि आप स्वयं को एक अनुशासित, प्रभावशाली और परिणाम केंद्रित व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आपका व्यवहार उसी पहचान के अनुरूप ढलने लगता है। पहचान परिवर्तन स्थायी परिवर्तन की कुंजी है। अब एक महत्वपूर्ण वास्तविकता समझें, जीवन में हमेशा अपेक्षा से अधिक काम होंगे और समय सीमित रहेगा। इसलिए सब कुछ करना संभव नहीं है, लेकिन सही काम करना संभव है। यही इस पुस्तक का सार है। आपको सब कुछ नहीं करना है, केवल वह करना है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब यह सोच स्पष्ट हो जाती है तो तनाव कम होता है। आप जानते हैं कि आपका काम हर दिन एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाना है। यही दीर्घकालिक उत्कृष्टता का मार्ग है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि कठिन कार्यों से डर कम हो रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। लोग आपको विश्वसनीय और प्रभावी मानने लगेंगे। अवसर आपके पास आने लगेंगे क्योंकि आप परिणाम देने वाले व्यक्ति बन चुके होंगे। और अंततः यही इस पुस्तक का वास्तविक उद्देश्य है, आपको ऐसा व्यक्ति बनाना जो परिस्थिति का शिकार नहीं, बल्कि अपने समय और प्राथमिकताओं का स्वामी हो। अगले भाग में हम उच्च प्रदर्शन दिनचर्या, नेतृत्व मानसिकता, दीर्घकालिक वित्तीय और करियर प्रभाव तथा संपूर्ण जीवन प्रबंधन के दृष्टिकोण को और अधिक गहराई से विस्तार करेंगे। ईट दैट फ्रॉग, नेतृत्व और मानसिकता। जब आप लगातार अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने लगते हैं, तब एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब आपका लक्ष्य केवल दिन पूरा करना नहीं रह जाता, बल्कि अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना बन जाता है। यही वो स्तर है जहां ईट दैट फ्रॉग केवल उत्पादकता की तकनीक नहीं, बल्कि नेतृत्व की मानसिकता में बदल जाती है। नेतृत्व की शुरुआत स्वयं से होती है। जो व्यक्ति अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। आत्म नेतृत्व का अर्थ है स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट प्राथमिकताएं और कठिन निर्णय लेने का साहस।
हर दिन जब आप अपने सबसे कठिन कार्य को पहले पूरा करते हैं तो आप स्वयं को ये संदेश देते हैं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। उच्च प्रदर्शन दिनचर्या का निर्माण इसी बिंदु से होता है। सुबह की स्पष्ट शुरुआत निर्णायक है। जागने के बाद तुरंत बाहरी उत्तेजनाओं में डूब जाना, जैसे फोन, संदेश या समाचार, आपके ध्यान को बिखेर देता है। इसके बजाय दिन की शुरुआत अपने प्रमुख कार्य की ओर सीधा कदम बढ़ाकर करें। यह शुरुआती जीत पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। गहन कार्य की अवस्था अत्यंत मूल्यवान है। जब आप बिना रुकावट किसी एक महत्वपूर्ण कार्य पर 60 से 90 मिनट तक काम करते हैं तो आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। ये अवस्था सामान्य व्यस्तता से अलग है। यहाँ आप केवल काम नहीं कर रहे बल्कि मूल्य उत्पन्न कर रहे हैं। यही अंतर औसत और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बीच होता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि समय के साथ आपका करियर आपके निर्णयों का प्रतिबिंब बन जाता है। यदि आप लगातार उच्च मूल्य कौशल विकसित करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में दुर्लभ बन जाते हैं, और दुर्लभता ही उच्च आय और उच्च सम्मान का आधार है। लेकिन ये विकास स्वतः नहीं होता। इसके लिए प्रतिदिन कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक वित्तीय सफलता भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। आय बढ़ाने का सबसे विश्वसनीय तरीका है अपनी क्षमता बढ़ाना। जब आप ऐसे कार्यों में समय लगाते हैं जो आपकी बाजार योग्यता बढ़ाते हैं तो आपका मूल्य बढ़ता है। लेकिन यदि आप तात्कालिक आराम में समय व्यतीत करते हैं तो आपकी क्षमता स्थिर रहती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है निर्णय क्षमता। अनिर्णय समय और ऊर्जा दोनों नष्ट करता है। सफल व्यक्ति उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शीघ्र निर्णय लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुधार करते हैं। वे पूर्ण जानकारी की प्रतीक्षा में स्थिर नहीं रहते। यह साहसिक निर्णय प्रक्रिया उन्हें आगे बढ़ाती है। कार्य सौंपने की क्षमता भी नेतृत्व का भाग है। यदि आप हर छोटा कार्य स्वयं करते रहेंगे तो आपके पास रणनीतिक सोच के लिए समय नहीं बचेगा। आपको यह पहचानना होगा कि कौन से कार्य आपकी विशिष्ट क्षमता से जुड़े हैं और कौन से कार्य दूसरों द्वारा किए जा सकते हैं। आपका समय उन गतिविधियों के लिए आरक्षित होना चाहिए जो उच्च प्रभाव डालती हैं। आत्मसमीक्षा इस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। सप्ताह में एक बार बैठकर यह विश्लेषण करें कि आपने किन कार्यों पर समय लगाया और उनका परिणाम क्या रहा। क्या आप वास्तव में अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहे हैं या केवल व्यस्त हैं? यह प्रश्न कठोर है लेकिन प्रगति के लिए आवश्यक है। ब्रायन ट्रेसी ये भी स्पष्ट करते हैं कि असफलता प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। जब आप कठिन कार्यों को प्राथमिकता देंगे तो गलतियां भी होंगी, लेकिन यही गलतियां आपको परिष्कृत करती हैं। यदि आप केवल सुरक्षित कार्यों तक सीमित रहेंगे तो विकास सीमित रहेगा। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो हर दिन एक छोटा निवेश है। यदि आप प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं तो कुछ वर्षों में आपका स्थान पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन उस कदम को टालते हैं तो वही वर्ष बिना परिवर्तन के बीत जाएंगे। समय तटस्थ नहीं है, वो या तो आपके पक्ष में काम करता है या आपके विरुद्ध। अब इस पूरी प्रक्रिया को जीवन प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें। आपके जीवन में कई क्षेत्र हैं: करियर, स्वास्थ्य, संबंध, वित्त, व्यक्तिगत विकास। प्रत्येक क्षेत्र में एक मेंढक होता है। स्वास्थ्य में वह नियमित व्यायाम हो सकता है। संबंधों में वो कठिन बातचीत हो सकती है। वित्त में वो निवेश योजना बनाना हो सकता है। यदि आप हर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदम पहले उठाना शुरू करें तो आपका संपूर्ण जीवन संतुलित रूप से आगे बढ़ेगा। अंततः ये पुस्तक हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य सिखाती है: सफलता जटिल नहीं है, लेकिन ये आसान भी नहीं है। यह निरंतर साहसिक चयन का परिणाम है। हर दिन आपको अपने आराम और अपने विकास के बीच चयन करना होता है। जो व्यक्ति बार बार विकास को चुनता है वही दीर्घकाल में असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि कठिन कार्य अब बोझ नहीं लगते, वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। आप स्वयं को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करता है, जो समय का सम्मान करता है, जो परिणाम उत्पन्न करता है। यही पहचान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। और यही ईट दैट फ्रॉग का अंतिम संदेश है: अपने समय पर अधिकार स्थापित करें, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और हर दिन अपने भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाएं। जब यह प्रक्रिया आपकी आदत बन जाती है तब सफलता किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं रहती, वो आपकी दैनिक अनुशासन की स्वाभाविक परिणति बन जाती है। अब तक हमने समझ लिया है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करना केवल एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन दृष्टि है। लेकिन अंतिम प्रश्न ये है कि इसे स्थायी प्रणाली में कैसे बदला जाए ताकि ये केवल प्रेरणात्मक विचार न रहे बल्कि दैनिक व्यवहार बन जाए। इस बिंदु पर ब्रायन ट्रेसी का पूरा संदेश एक व्यावहारिक ढांचे में स्पष्ट होता है: स्पष्टता, प्राथमिकता, एकाग्रता और निरंतरता। यदि ये 4 स्तंभ मजबूत हैं तो उत्पादकता स्वाभाविक हो जाती है। सबसे पहले बात स्पष्टता की। आपको ये पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि आपके जीवन के अगले 1, 3 और 5 वर्षों के लक्ष्य क्या हैं।
अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट क्रिया उत्पन्न करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्णायक क्रिया उत्पन्न करते हैं। जब आप लिखित रूप में अपने लक्ष्य तय करते हैं तो वे आपके निर्णयों को दिशा देने लगते हैं। अब हर नया अवसर, हर नया कार्य एक प्रश्न के साथ मूल्यांकन होता है। क्या यह मुझे मेरे मुख्य लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? दूसरा स्तंभ है प्राथमिकता। हर कार्य समान नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपके भविष्य को आकार देते हैं, कुछ केवल वर्तमान को व्यस्त रखते हैं। आपको दोनों के बीच अंतर पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। यही रणनीतिक सोच है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रगति नहीं करते। तीसरा स्तंभ है एकाग्रता। आज की दुनिया में ध्यान सबसे दुर्लभ संसाधन है। जो व्यक्ति गहरे काम की क्षमता विकसित कर लेता है वह प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाता है। जब आप बिना रुकावट किसी महत्वपूर्ण कार्य पर लगातार ध्यान देते हैं तो आपकी उत्पादकता सामान्य स्तर से कई गुना बढ़ जाती है। ये अभ्यास प्रारंभ में कठिन लगता है लेकिन समय के साथ ये आपकी शक्ति बन जाता है। चौथा स्तंभ है निरंतरता। एक दिन का अनुशासन जीवन नहीं बदलता, लेकिन सैकड़ों दिनों का अनुशासन दिशा बदल देता है। यही संचयी प्रभाव का सिद्धांत है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा सा सुधार करते हैं तो एक वर्ष में आपका स्तर पूरी तरह बदल सकता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक व्यावहारिक दैनिक संरचना में समझें। सुबह जागने के बाद सीधे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य की ओर बढ़ें। ये निर्णय पहले से लिया हुआ होना चाहिए। कोई भ्रम नहीं, कोई चर्चा नहीं। आपका एक कार्य स्पष्ट होना चाहिए। कम से कम 60 से 90 मिनट तक उसी पर केंद्रित रहें। जब तक वह कार्य पूरा न हो जाए या महत्वपूर्ण प्रगति न हो जाए तब तक अन्य गतिविधियों को प्रवेश न दें। दोपहर का समय अपेक्षाकृत हल्के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। संवाद, समन्वय, प्रशासनिक काम। शाम को संक्षिप्त समीक्षा करें। आज का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहा? कल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? ये सरल समीक्षा आपको दिशा में बनाए रखती है। दीर्घकालिक स्तर पर यह प्रणाली आपके आत्मसम्मान को बदल देती है। आप स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने वादों को निभाता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत यही है, स्वयं से किए गए वादों को पूरा करना। ब्रायन ट्रेसी यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर उपलब्धि की कीमत होती है। कीमत है आराम का त्याग, तात्कालिक सुख का त्याग और असुविधा को स्वीकार करना। लेकिन यही असुविधा भविष्य की स्वतंत्रता का आधार बनती है। यदि आप अल्पकालिक आराम चुनते हैं तो दीर्घकालिक संघर्ष बढ़ता है। यदि आप अल्पकालिक संघर्ष चुनते हैं तो दीर्घकालिक स्वतंत्रता मिलती है। एक और महत्वपूर्ण आयाम है आत्मवार्ता। यदि आप कठिन कार्य को बोझ मानते हैं तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन यदि आप उसे अपने विकास का साधन मानते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। मानसिक भाषा व्यवहार को प्रभावित करती है। समय के साथ आप पाएंगे कि आप केवल कार्य पूरे नहीं कर रहे बल्कि अपनी पहचान गढ़ रहे हैं। आपकी पहचान एक अनुशासित, परिणाम केंद्रित, विश्वसनीय व्यक्ति की बनती है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि आप महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। ये पुस्तक अंततः हमें ये सिखाती है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है। ये अत्यंत साधारण सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें अधिकांश लोग जानते हैं लेकिन लागू नहीं करते। फर्क ज्ञान में नहीं, अनुप्रयोग में है। हर दिन आपके पास सीमित समय है। हर दिन आप या तो उसे निवेश करते हैं या खर्च करते हैं। निवेश किया गया समय आपके भविष्य को मजबूत करता है। खर्च किया गया समय केवल वर्तमान को भरता है। निर्णय आपका है। यदि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें, करियर, स्वास्थ्य, संबंध, वित्त और व्यक्तिगत विकास, तो आपका संपूर्ण जीवन व्यवस्थित हो सकता है। हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे टाला जा रहा है। उसे पहचानें, उसे प्राथमिकता दें, उसे पहले पूरा करें। धीरे धीरे कठिन कार्य आपका स्वभाव बन जाते हैं। अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है और परिणाम आपके चरित्र का प्रतिबिंब बन जाते हैं। यही ईट दैट फ्रॉग का सार है। 1. अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करें। 2. स्पष्ट लक्ष्य रखें। 3. प्राथमिकता तय करें। 4. एकाग्रता विकसित करें। 5. निरंतरता बनाए रखें। दीर्घकाल में यही साधारण लेकिन कठोर अभ्यास असाधारण उपलब्धियों में परिवर्तित हो जाता है। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां ये समझना आवश्यक है कि ये पूरी प्रक्रिया केवल कार्य प्रबंधन की तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक पुनर्गठन है। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक टालमटोल की आदत में रहता है तो उसका मस्तिष्क तात्कालिक सुख को प्राथमिकता देने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। यह प्रशिक्षण अनजाने में होता है। हर बार जब आप कठिन कार्य छोड़कर आसान काम चुनते हैं तो मस्तिष्क को तत्काल राहत मिलती है। यही राहत धीरे धीरे आदत बन जाती है।
ईट दैट फ्रॉग इस पैटर्न को उलटने की प्रणाली है। जब आप जानबूझकर कठिन कार्य पहले करते हैं तो आप अपने न्यूरल पैटर्न को पुनः प्रशिक्षित करते हैं। प्रारंभिक असुविधा के बाद जो संतोष मिलता है वो गहरा और स्थायी होता है। यह संतोष तात्कालिक मनोरंजन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क कठिन कार्यों को भी पुरस्कार से जोड़ने लगता है। यही वह क्षण है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब इस प्रक्रिया को दीर्घकालिक करियर दृष्टिकोण से समझें। करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ निर्णायक कौशल आवश्यक होते हैं। विश्लेषण क्षमता, संप्रेषण कौशल, समस्या समाधान, रणनीतिक सोच। इन कौशलों का विकास आसान गतिविधियों से नहीं होता। इसके लिए गहरे अध्ययन, अभ्यास और असुविधाजनक फीडबैक की आवश्यकता होती है। यदि आप इन कठिन क्षेत्रों पर प्रतिदिन काम करते हैं तो कुछ वर्षों में आप अपने क्षेत्र में अलग पहचान बना लेते हैं। लेकिन यदि आप दिन प्रतिदिन छोटे प्रशासनिक कार्यों और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में उलझे रहते हैं तो आपका कौशल स्तर स्थिर रहता है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं फिर भी असाधारण परिणाम नहीं पाते। वे व्यस्त रहते हैं लेकिन रणनीतिक रूप से विकसित नहीं होते। ब्रायन ट्रेसी इसीलिए परिणाम उन्मुख सोच पर जोर देते हैं। हर कार्य से पहले स्वयं से पूछें, इसका वास्तविक परिणाम क्या है? क्या ये मेरे दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान देगा? यदि उत्तर अस्पष्ट है तो वह कार्य प्राथमिकता नहीं हो सकता। अब आत्मविश्वास के संदर्भ में देखें। आत्मविश्वास कोई रहस्यमय भावना नहीं है। यह स्वयं से किए गए वादों को पूरा करने का परिणाम है। जब आप बार बार अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले पूरा करते हैं तो आप अपने भीतर विश्वसनीयता का निर्माण करते हैं। आप स्वयं पर भरोसा करने लगते हैं। और जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो दूसरों का भरोसा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, समय की सीमितता। हर व्यक्ति के पास समान 24 घंटे हैं। अंतर इस बात से पैदा होता है कि उन घंटों का उपयोग कैसे किया जाता है। यदि आप अपने दिन का पहला और सर्वश्रेष्ठ हिस्सा उच्च मूल्य कार्यों को देते हैं तो आपका भविष्य मजबूत होता है। यदि वो समय तुच्छ गतिविधियों में चला जाता है तो अवसर धीरे धीरे छूटते जाते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय स्वतंत्रता भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप अपनी आय क्षमता बढ़ाने वाले कौशलों पर काम करते हैं तो आपकी कमाई की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन यदि आप केवल तात्कालिक कार्यों में उलझे रहते हैं तो आपकी आय स्थिर रहती है। इसलिए हर दिन का पहला निवेश स्वयं के विकास में होना चाहिए। एक और आयाम है भावनात्मक अनुशासन। कई बार आपका मन कहेगा कि आज आराम कर लें, आज ऊर्जा कम है, आज मूड सही नहीं है। लेकिन उच्च प्रदर्शन व्यक्ति मूड पर निर्भर नहीं रहता, वह प्रणाली पर निर्भर रहता है। यदि आपकी प्रणाली स्पष्ट है, सुबह सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले, तो आपका मूड गौण हो जाता है। समय के साथ ये अनुशासन आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है। आप अपने स्वास्थ्य में नियमित हो जाते हैं। आप संबंधों में स्पष्ट और जिम्मेदार हो जाते हैं। आप वित्तीय निर्णयों में सावधान और दीर्घकालिक सोच अपनाते हैं। एक क्षेत्र का अनुशासन दूसरे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब अंतिम स्तर पर विचार करें, पहचान का रूपांतरण। जब आप वर्षों तक कठिन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं तो आप स्वयं को अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। आप अब परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपकी पहचान एक निर्माता की बन जाती है, उपभोक्ता की नहीं। आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं, केवल परिस्थितियों का उपभोग नहीं। यही ईट दैट फ्रॉग का अंतिम गहरा संदेश है। जीवन में असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है साधारण सिद्धांतों के कठोर और निरंतर अनुप्रयोग की। हर दिन का पहला कार्य आपके भविष्य की दिशा तय करता है। हर कठिन निर्णय आपकी पहचान को आकार देता है। हर अनुशासित सुबह आपके दीर्घकालिक परिणामों को मजबूत करती है। यदि आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो 5 वर्ष बाद आप स्वयं को पहचान नहीं पाएंगे। आपका कौशल स्तर अलग होगा, आपका आत्मविश्वास अलग होगा, आपकी आय, आपका प्रभाव और आपका जीवन स्तर अलग होगा। और ये सब किसी जटिल रणनीति से नहीं, बल्कि एक सरल दैनिक आदत से शुरू होगा, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले पूरा करने की आदत। अब जब हम इस पूरे दर्शन को समग्र रूप में देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि ये पुस्तक केवल कार्य करने की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि जीवन जीने का एक ढांचा प्रस्तुत करती है। यह ढांचा सरल है, व्यावहारिक है और सार्वभौमिक है। जीवन में हमेशा काम अधिक होंगे और समय सीमित रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अवसर आएंगे, चुनौतियां सामने होंगी। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सही काम कर सकते हैं। यही इस पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत है। हर सुबह आपके सामने एक चुनाव होता है। आप या तो आसान कार्यों में उलझ सकते हैं या उस एक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके भविष्य को बदल सकता है। यही चुनाव धीरे धीरे आपकी दिशा तय करता है।
इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि टालमटोल केवल समय की समस्या नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की समस्या है। हम कठिन कार्यों से इसलिए बचते हैं क्योंकि वे असुविधाजनक होते हैं, क्योंकि उनमें अनिश्चितता होती है, क्योंकि वे हमें चुनौती देते हैं। लेकिन यही चुनौती विकास का द्वार है। यदि आप उस द्वार से गुजरते हैं तो आपका स्तर बदलता है। सफलता का गणित जटिल नहीं है। यदि आप प्रतिदिन एक उच्च मूल्य कार्य पूरा करते हैं तो 1 वर्ष में सैकड़ों निर्णायक कदम आगे बढ़ेंगे। 5 वर्षों में ये अंतर विशाल हो जाएगा। यही संचयी प्रभाव है। छोटे छोटे अनुशासित निर्णय बड़े परिणामों में परिवर्तित होते हैं। अब इस पूरे दर्शन को जीवन के 5 मुख्य क्षेत्रों में लागू करके देखें। 1. करियर में हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कौशल पर काम करें। 2. स्वास्थ्य में हर दिन शरीर के लिए आवश्यक अनुशासन अपनाएं। 3. वित्त में हर दिन दीर्घकालिक सोच के अनुरूप निर्णय लें। 4. संबंधों में आवश्यक संवाद और जिम्मेदारियों से न भागें। 5. व्यक्तिगत विकास में प्रतिदिन सीखने की आदत बनाए रखें। हर क्षेत्र में एक मेंढक है, और जब आप उन मेंढकों को पहचानकर पहले पूरा करते हैं तो आपका जीवन संतुलित और शक्तिशाली बनता है। ये भी स्पष्ट है कि आत्म अनुशासन जन्मजात नहीं होता। यह अभ्यास से बनता है। प्रारंभ में कठिन लगेगा, मन विरोध करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप निरंतरता बनाए रखते हैं, कठिन कार्य आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। आप स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो महत्वपूर्ण कार्यों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। यही पहचान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप अपने समय पर नियंत्रण स्थापित करते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। जब आप प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं तो भ्रम समाप्त होता है। जब आप कठिन कार्यों को पहले करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो अवसर बढ़ते हैं। ये पुस्तक हमें ये नहीं कहती कि जीवन आसान होगा। ये कहती है कि यदि आप कठिन कार्यों को पहले करना सीख लें तो जीवन प्रभावी हो जाएगा। प्रभावशीलता ही स्वतंत्रता का मार्ग है। जब आप परिणाम उत्पन्न करते हैं तो आपके पास विकल्प बढ़ते हैं। विकल्प ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अब अंतिम प्रश्न आपके सामने है। क्या आप अपने दिन की शुरुआत आराम से करेंगे या जिम्मेदारी से? क्या आप तात्कालिक सुख चुनेंगे या दीर्घकालिक उपलब्धि? क्या आप प्रतिक्रिया देंगे या उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेंगे? हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर कठिन कार्य एक नया स्तर है। यदि आप इस साधारण सिद्धांत को अपनाते हैं, स्पष्ट लक्ष्य तय करें, प्राथमिकता पहचानें, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, निरंतरता बनाए रखें, तो सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं रहेगी। वो आपकी दैनिक आदतों का परिणाम होगी। और अंततः यही ईट दैट फ्रॉग का अंतिम संदेश है। अपने जीवन का नियंत्रण वापस लें। अपने समय को उद्देश्य से जोड़ें। हर दिन एक निर्णायक कदम आगे बढ़ाएं। दीर्घकाल में यही कदम आपकी पूरी कहानी बदल देगा। आज की इस विस्तृत समरी से आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या रहा? क्या आप हर दिन अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले पूरा करते हैं, या अभी भी छोटे आसान कामों में दिन निकल जाता है? नीचे कमेंट में लिखें, आपका वर्तमान सबसे बड़ा मेंढक क्या है? याद रखिए, सफल लोग समय का इंतजार नहीं करते, वे प्राथमिकता तय करते हैं। कल नहीं, अभी से शुरुआत करें। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें टालमटोल की आदत तोड़नी है। धन्यवाद।